एसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 को यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। ये हमारी 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में हम बात करें संसाधन की। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है उसको हम संसाधन कहेंगे। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है उसको हम संसाधन कहते हैं। आपके हाथ में सेल फोन है, काम का है, ये संसाधन है। आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। वो सारी चीजें काम की है। अगर वो काम की है तो संसाधन है। संसाधन मुख्य तौर पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति की देन है, जो ऊपर वाले की देन है, जैसे मिट्टी, भूमि, पेड़ पौधे, जल, वायु, ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे प्रकार के संसाधन होते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने बनाए। इस रूम में जहां पर आप बैठे हो चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो बेड, चेयर, जो आपके कपड़े हैं, बुक्स, नोटबुक्स, टीवी, ये सब कुछ क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। तीसरे प्रकार के संसाधन होते हैं आप, मैं, हम सभी मानव संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी संसाधनों को उपयोग में कौन लेके आता है? मानव। इसलिए मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और देश या समाज का विकास है वो मानव संसाधन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन है और वो एक संसाधन के रूप में देश को आगे ले जा सकती है। ओके, तो अब तक इस पार्ट में हम समझ चुके हैं कि जो मानव है उसको संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे पौधे में हम समय समय पर पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं तो पौधे के फल उतने अधिक लगेंगे। ऐसे ही मानव को संसाधन कैसे बनाएंगे? जब उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा, उसको प्रशिक्षण, स्किल, ट्रेनिंग देंगे तो संसाधन के रूप में विकसित होगा और अपने घर को, देश को, समाज को आगे लेकर के जाएगा। उसके आर्थिक विकास में योगदान देगा। लेकिन आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, उसके पास काम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण या फिर कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट के कारण, किसी भी कारण से लगा लीजिए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी के कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है कि बेरोजगारी क्या होती है। कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक जो लोग हैं वो रोजगार नहीं पा सकते। ठीक, यानी कि बेरोजगारी क्या है? कि बेरोजगारी उस स्थिति को कहेंगे जब लोग, कोई व्यक्ति है, वो काम करने के योग्य है, काम करना चाहता है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, हर रोज काम की तलाश में जाते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें जरूरत है काम की, काम मिल नहीं पा रहा, वो बेरोजगारी है। कोविड-19 के कारण तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले काम करते थे, घर पे बैठ गए, दोबारा से काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या है? कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का अर्थ समझ में आ गया ना, कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम करना चाहता भी है और काम उसको फिर भी नहीं मिल पा रहा, तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। अब ये जो बेरोजगारी है, इसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति में, इसकी प्रकृति में थोड़ा अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी वो अधिक होती है। ऐसा नहीं कि ये शहरी क्षेत्रों में नहीं होगी, शहरों में होगी, लेकिन वहां पर थोड़ी ज्यादा होती है। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा होती है। अब ये 3 प्रकार की बेरोजगारी होगी ना, मौसमी, प्रचंड, शिक्षित। चलिए एक एक करके अब इनको समझते हैं। अब ये मौसमी बेरोजगारी कब होती है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि वर्ष के कुछ महीनों में वो बेकार बैठते हैं, खाली बैठते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं होता, तो उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी कि एक विशेष मौसम में उनको काम नहीं मिल पाता। ये समस्या कृषि में आम है, यानी कि कृषि में इस प्रकार की समस्या वो आम है। वहां पे वर्ष में 4 या 5 महीने कृषक मजदूरों के पास, छोटे किसानों के पास काम नहीं होता, खाली बैठना होता है। जैसे रबी की फसल की बुआई कर दी नवंबर दिसंबर में, उसके बाद उनकी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी लगभग मार्च एंड या फिर अप्रैल में। इस दौरान क्या हुआ? वो खाली बैठे, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। इस प्रकार की समस्या शहरों में भी होती है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे होते हैं, जो निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर होते हैं, बारिश के दिनों में ये काम धंधा बंद हो जाता है, तो क्या करते हैं? वो घर पे खाली बैठते हैं, तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, यानी कि मौसम के कुछ विशेष महीनों में उनके पास काम नहीं होता। ठीक, तो मौसमी बेरोजगारी आपके लिए क्लियर हो गई होगी। दूसरी प्रकार की बेरोजगारी होती है प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी
का अर्थ है कि यहाँ पे लोग काम करते तो प्रतीत होते हैं, जैसे किसी के पास जमीन है, ओके, वहां पे वो काम लगे हुए। आमतौर पे इस प्रकार की समस्या कृषि में ज्यादा दिखती है कि जैसे एक खेत है किसान के पास, उसमें 5 लोगों के काम करने की आवश्यकता है और उसमें काम करें 8 लोग। अब इनमें से 3 लोग क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। अगर हम इन 3 लोगों को हटा दें तो भी जो उत्पादकता है, उत्पादन है, वो इतना ही होगा, क्योंकि वहां पर आवश्यकता ही 5 लोगों की थी। तो 3 लोग हैं, वो वहां पर काम करते तो दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी योग्यता के अनुसार उनको नहीं मिल पा रहा है काम, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इसको और आसानी से आप समझ पाओगे, इसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि ऐसे लग रहा है कि वो काम करे, लेकिन वास्तव में काम नहीं कर पाए, काम नहीं कर पा रहे, काम करते दिख रहे हैं सिर्फ हमें, क्योंकि उनका देश के विकास में या फिर उसके उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पड़ोस से कोई प्राइवेट स्कूल में काम करता है, ठीक, करता है या करती है, और उनको 10 से 12 हजार सैलरी दी जा रही है और वो डिजर्व करते हैं 40 हजार 35 हजार, ठीक। अब वो काम करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा जितना कि वो डिजर्व करते हैं, जितनी उनकी योग्यता है। तो ये क्या कहलाएगी? ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, ये छिपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी, क्योंकि हमें दिख नहीं रही, बिल्कुल वो घर नहीं बैठे हैं जैसे कि बाकी बैठे हैं, काम तो करें लेकिन वास्तव में उतना भी नहीं मिल पा रहा जितना कि वो डिजर्व करते हैं। तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो हमने 2 प्रकार की बेरोजगारी की बात कर ली। कौन कौन सी? एक तो हमने बात की मौसमी बेरोजगारी की, जिसमें लोग है वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते, यानी कि खाली बैठते हैं। दूसरी हमने बात की प्रच्छन्न बेरोजगारी की, जिसमें या तो आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे, या फिर जो लोग काम तो करें लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। तीसरी प्रकार की बेरोजगारी है जिसको हम नगरीय या फिर शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। ये शहरों में थोड़ी ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाँव में नहीं है, गाँव में भी है। अब ये शहरी बेरोजगारी क्या है या फिर जो शिक्षित बेरोजगारी क्या, चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी वो एक सामान्य परिघटना बन गई, यानी कि आमतौर पे शिक्षित बेरोजगारी को देखा जा सकता है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में जो बीए एमए किए हुए लोग हैं उनमें इस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। यानी कि बच्चों के पास क्या है, आज की युवा पीढ़ी के पास डिग्रियां हैं, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएड कर रखी है, डीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, ओके। तो क्या है, वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। बेरोजगारी से क्या नुकसान होते हैं? एक तो जन संसाधन उसकी बर्बादी होती है, यानी हम सभी मानव संसाधन है, हमारी बर्बादी हो रही है। अगर ठीक से योगदान दिया जाए, ठीक से अगर हमें काम मिल पाए तो क्या होगा, देश को हम आगे ले जा सकते हैं, देश के विकास में कुछ तो योगदान देंगे ना। तो पहला जो नुकसान होता है बेरोजगारी से, मानव संसाधन की बर्बादी होती है, यानी कि मिसमैनेज कर पा रहे हैं हम संसाधन को। दूसरा, इससे युवाओं में निराशा या हताशा की भावना पैदा होती है। आमतौर पर आप देखते होंगे किसी के कारण वो अपराध की तरफ चले जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है, एक परिणाम होता है बेरोजगारी का। तीसरा, इससे आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, देश के आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि एक घर है, उसमें 7 सदस्य हैं, 2 कमाने वाले हैं, 3 को रोजगार नहीं मिला हुआ, काम धंधा की तलाश करें, काम नहीं मिल पा रहा, तो इससे परिवार का बोझ बढ़ गया ना, आर्थिक बोझ। 2 ही कमा रहे हैं, 3 का बोझ बढ़ गया। ऐसे पूरे देश के साथ भी ये होता है, कमाने वाले कम हो जाते हैं और खाने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे देश का आर्थिक बोझ है उसमें वृद्धि होती है। कार्यशील जो जनसंख्या है उस पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति और साथ साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे परिवार है, उसकी इनकम कम रह गई, कमाने वाले कम रह गए, तो वहां पर क्या वो अच्छे तरीके से अपनी पूरी जरूरतें पूरा कर पाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। उनके जीवन की गुणवत्ता है, जो स्टैंडर्ड है उनकी लिविंग का, वो प्रभावित होगा उससे, ओके। ऐसे ही पूरे देश के ऊपर असर पड़ता है। इससे निर्धनता में बढ़ोतरी होती है, गरीबी है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब आय के साधन नहीं है तो हम किस तरफ जाएंगे, गरीबी की तरफ चले जाएंगे। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समग्र पूर्ण विकास के लिए बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। यानी कि पूर्ण विकास है उसके ऊपर बेरोजगारी का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का भी सूचक होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था वो मंदी में जा रही होती है। ये एक प्रतीक मान सकते हैं कि अगर जितने ज्यादा बेरोजगार बढ़ रहे हैं इसका मतलब अर्थव्यवस्था वो डूबने वाली है। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। यानी कि वो संसाधन, मानव संसाधन जो देश के विकास के पहिए बन सकते थे, वो विकास के पहिए न बन करके वो कील बन जाते हैं जो गाड़ी को पंक्चर करते हैं।
अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व यानी कि बोझ बन जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की गति को जो दौड़ रही है उसको हम और ज्यादा धीमे कर देंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम रोजगार के जो अवसर है, नए अवसर है, वो अलग अलग क्षेत्रों में पैदा करें। तो हमारे देश में जैसे 3 क्षेत्रों की हमने बात की थी, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर है। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है वो है तृतीयक सेक्टर में, जिनका जीडीपी में योगदान 60% के आसपास है। लेकिन रोजगार कितने लोगों को मिला? 15%। कृषि का योगदान है अर्थव्यवस्था में 15% है, कितने लोग लटके हुए वहां पर? 60%। तो आवश्यकता है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटाने के लिए कृषि से उन लोगों को हम द्वितीयक या फिर तृतीयक सेक्टर में लेकर के आए। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर दिए गए 5 बेहद आसान से प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या रहेंगे ये प्रश्न। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है और वह काम करना चाहता है, फिर भी उसे अगर कोई काम नहीं मिलता तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। ठीक, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करते तो प्रतीत होते हैं परंतु अपनी योग्यता से कम प्राप्त कर रहे होते हैं, या फिर आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? यानी कि 2 तरीके होते हैं, 2 कंडीशन होती है। एक तो ये कि जब आवश्यकता से ज्यादा लोग काम पर लगे हो तब, और दूसरा ये कि जब लोग काम पर लगे हुए तो हैं लेकिन उनकी योग्यता से कम उनको मिल रहा है, तब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। क्योंकि ये दिखाई नहीं देती इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। उसके बाद हमें बताना है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो खाली बैठते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं होता, तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में सामान्य है। साथ साथ शहरों की बात करें तो जो निर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं वो भी इसी बेरोजगारी का शिकार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न रहेगा, बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव हमें बताने हैं। नकारात्मक प्रभाव बताने कि कौन कौन से प्रभाव है। तो पहला, इससे मानव संसाधन की बर्बादी होती है। दूसरा, इससे निर्धनता में वृद्धि होती है। जब आय नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, परिवार है वो निर्धनता की तरफ खिसक जाएगा। तीसरा, देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो लोग जो ठीक तरीके से देश के विकास में योगदान दे सकते थे वो देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि जब इनकम ही नहीं होगी तो हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को कैसे जी पाएंगे। ओके, तो ये है नकारात्मक प्रभाव बेरोजगारी के कारण होने वाले या फिर कुछ अहितकर प्रभाव। अब हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या कैसे, हमें बताना है। ठीक, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी वो भारत के लिए एक बड़ी समस्या कैसे। तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? एक तो जनसंख्या का बड़ा आकार है, इसके कारण हम अपने मानव संसाधन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे। इससे युवाओं में हताशा उत्पन्न होती है और देश के विकास की दर धीमी होती है। इससे देश के आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, यानी कि ये भारत के लिए बड़ी समस्या है क्योंकि भारत की जनसंख्या का आकार भी बड़ा है। तो ये है कि शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और ये क्यों पैदा हो रही है। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न रहेगा, 5th हमारा क्वेश्चन दिया गया, आपके विचार से भारत के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, ये हमें बताना है। तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का हमारे देश के जीडीपी में 60% योगदान है। किस क्षेत्र का? तृतीय सेक्टर का। जबकि रोजगार की दृष्टि से केवल 15% लोग हैं वो तृतीय क्षेत्र में, यानी कि जीडीपी में 60% योगदान है और लोग कितने लगे हुए? 15%। तो मेरे अनुसार तृतीय क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं, यानी कि और ज्यादा लोगों को काम धंधा वहां पर मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान